हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज से शुरुआत किया गया है कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए हैं। तो इस सीरीज में हम सीखेंगे कि 1 से लेकर 1020 तक या उससे भी आगे वाले नंबर का स्क्वायर आप 1 सेकेंड में कैसे निकालोगे। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत अच्छा सीरीज होने वाला है। आपको इससे फास्ट मेथड किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए इससे फास्ट मेथड नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना, तो चलिए शुरुआत करते हैं 1 से लेकर 1020 तक के किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए कि हम कैसे किसी भी नंबर को कम सेकेंड में आंसर निकाल सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहली बात क्या है कि अगर हम लोग को इतना किसी भी बच्चे को एक का स्क्वायर से लेकर 20 तक का स्क्वायर अप्रॉक्स याद होता है। ठीक है ना, अच्छा चलो 20 तक अगर याद नहीं है तो कम से कम 10 तक तो सबको स्क्वायर याद होता है। क्या होता है? 10 तक का स्क्वायर सबको, सभी बच्चों को याद रहता है। ठीक है ना, लेकिन अगर इसके बाद वाले नंबर की हम बात करेंगे तो इसके बाद वाले नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, हम लोग इसकी बात करने वाले हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि आपको 11 का स्क्वायर करना है, ठीक है ना, तो 11 का बेस नंबर क्या होता है? जैसे 11 से लेकर अगर 11 से लेकर 19 तक का जो भी नंबर होगा उसका बेस नंबर क्या होगा? तो 19 मतलब अगर 11 से लेकर 19 तक का जो बेस नंबर है वो बेस नंबर कितना है? 10। फिर मैं बोलूंगा 21 से लेकर 29 तक का बेस नंबर क्या होगा? तो उसका बेस नंबर कितना हो जाएगा? 20। इसी तरह से 50 51 से लेके 60 तक का नंबर का बेस नंबर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो अगर हमें इनका स्क्वायर अगर निकालना है तो हम लोग कैसे काम करते हैं, ऐसे मेथड बताया जाएगा जो आप सेकेंडों में आंसर निकाल सकते हो। अब देखो, अगर आपको 11 से लेकर 20 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर बाई चांस इतना तक 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर सारे बच्चों को याद होता है, लेकिन अगर इनकेस अगर आपको स्क्वायर अगर याद नहीं है तो आप क्या करेंगे कि ये जिस नंबर का स्क्वायर निकालना, जैसे 11 का आपको स्क्वायर निकालना है तो आपको सिर्फ ये देखना है कि 11 का स्क्वायर निकालना है, वो जो नंबर है वो 10 से कितना ज्यादा है। ठीक है ना, या 10 से उसका डिफरेंस क्या है। तो 11 का 10 से डिफरेंस कितने का है? 1 का है। कितने का है बाबू? 1 का। यानी 11 में अगर 11 में 1 अगर ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा? 12। और इसी नंबर का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। यहाँ पर 1 लिख देंगे आंसर। अगर आपको 12 का स्क्वायर निकालना है तो इसका 10 से डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो इसमें 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 4 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा? 144। अगर बाई चांस मान लेते हैं कि 13 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे? 13 का स्क्वायर, तो 13 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। इसी तरीके से किसी भी नंबर का आप यहां पर स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखो, बात क्या है, ये नई मेथड है, आप इसको सीखोगे और मल्टीप्लाई करने का कोशिश करेंगे तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, और वो भी सेकेंडों में। ठीक है, अब अगर बाई चांस मान लेते हैं कि आपको 15 का स्क्वायर करना है। ठीक है ना, 15 का अगर स्क्वायर करना है तो 15 का स्क्वायर निकालने का दो मेथड है, लेकिन अभी जो मेथड बताया हूं मैं उस पर पहले बात कर रहा हूं। तो मैंने क्या बोला था कि 15 में 10 से जितना डिफरेंस होगा उससे हमें क्या करना है? ऐड करना है। तो 15 का 10 से डिफरेंस है 5। मैं अगर इसमें ऐड करता हूं, 5 ऐड करता हूं, तो वो कितना हो जाएगा? 20। वो कितना हो जाएगा बच्चों? 20 हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा? यानी 15 में 5 ऐड करना इट्स टू इजी, मन में कैलकुलेट कर सकते हैं। 15 में 5 हमारा कितना होगा? 20। तो 15 में 5 को ऐड किया मैंने, कितना? 15 में प्लस 5 ऐड किया, कितना हो गया? 20। लेकिन जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो बच्चों मैं बता चुका हूं, अभी ध्यान से आप पीछे वाला क्वेश्चन को अगर गौर से देखोगे तो जैसे अगर मैं 14 का स्क्वायर निकाल रहा था तो 14 का स्क्वायर में मैंने 4 ऐड किया तो कितना हो गया? 18 हो गया।
है ना, और 4 का स्क्वायर में कर रहा हूं तो कितना हो जा रहा था 16। थोड़ा सा इसको यहां पर थोड़ा सा चीजों को समझेंगे अच्छे से। 13 तक का स्क्वायर, जब मैं 13 का स्क्वायर कर रहा था तो 13 का स्क्वायर में 3 ऐड किया तो बाबू कितना हो गया 16, और 3 का स्क्वायर में कर रहा था तो 1 डिजिट आ रहा था, तो 16 के बाद यहां पर एक ही डिजिट का जरूरत होता तो 169 हमारा आंसर हो जाता था। लेकिन अगर मैं 14 का स्क्वायर करता हूं तो 14 का स्क्वायर में मैं 4 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 18, और 4 का जब स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है ना, तो इसके बाद तो एक ही नंबर होना चाहिए ना, तो ये 6 मेरा यहां आ जाएगा और ये 1 आकर इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 196। कितना हो जाएगा 196। इसी तरीके से अगर 15 का स्क्वायर देखेंगे तो 15 में 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा बाबू 20। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। लेकिन इसके बाद एक ही डिजिट चाहिए, तो ये एक डिजिट हमारा यहाँ 5 आ जाएगा और ये 2 आकर आकर ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 225। अगर बच्चों मान लेते हैं कि 16 का स्क्वायर करना है तो 16 में 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 22, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो यहाँ पर लास्ट में 6 लिख देंगे और इस 2 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी आंसर कितना हो जाएगा 256। कितना हो जाएगा 256। अगर बच्चों 17 का स्क्वायर निकालना है तो 17 में 7 ऐड करेंगे तो देखो 7 7 ऐड करना बहुत आसान होता है। 7 में 7 ऐड करना बहुत आसान होता है। 7 7 जा 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होता है 14, तो ऐड करने का टेंशन है ना। यहाँ पर कितना था 16 में 6 ऐड करना, तो 6 और 6 कितना होता है 12। ठीक है ना, तो 7 में 7 अगर बच्चों ऐड करेंगे डायरेक्ट कितना हो जाएगा 24, और 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 49। तो यहां पर तो 9 आ जाएगा लेकिन ये 4 इसमें आकर ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 289। कितना हो जाएगा 289। इसी तरीके से आप 1 से लेकर 1 से 20 तक का नंबर जैसे अगर स्क्वायर भूल जाते हो, देखो होता क्या है बच्चों, अब मैं उसकी बात कर लेता हूं। मैंने आपको ये मेथड सिखाया, आई होप कि आपको ये चीजें प्रोसेस समझ में आ गया। आप इसका 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आप इसको कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है ना। अब देखो होता क्या है, इसमें ध्यान से देखिएगा कि जो भी स्टूडेंट है यहाँ पे, जो भी स्टूडेंट है, अगर बाई चांस आपको मिल गया 16 का स्क्वायर, ठीक है ना, 16 का स्क्वायर आ गया तो 16 में 6 ऐड करो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यानी 6, और ये कितना हो जाएगा 256। लेकिन यहां तक इस प्रोसेस को जब हम यहां पर यूज कर रहे हैं तो वैसे केस में इस प्रोसेस को आप यूज कीजिएगा वो जब आप भूल जाएंगे। ठीक है ना, जब आप भूल जाएंगे। लेकिन 1 से लेकर 22 तक का किसी भी बच्चे को उसका स्क्वायर उसे पता होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की, जब हम बात करते हैं बच्चों तो थोड़ा सा एकदम ध्यान से देखिएगा। 1 से लेकर 10 तक में कोई डाउट नहीं है बच्चों, ठीक है ना। लेकिन अगर 10 का स्क्वायर करते हैं तो 10 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाता है 3 डिजिट नंबर वाले 100। 11 का जब स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 121। 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाता है 144। 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 169। अगर 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 196। 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाता है 2225। 16 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 256, है ना। 17 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 289। अगर 18 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 324। 19 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 361, और 20 का स्क्वायर बताने की जरूरत नहीं है। अब बात है कि इन स्क्वायर को हम कैसे याद रखेंगे। देखो बच्चों 100 से लेकर अगर हम 10 से लेकर अगर हम 20 तक के स्क्वायर की बात करते हैं तो यहां से 1 2 3 4 5, यानी 5 ऐसे नंबर है जो 100 से लेकर 200 के बीच में लाइज कर रहा है। 100 से लेकर 200 के बीच में 5 ऐसे नंबर है जो 100 से लेकर 200 के बीच में क्या कर रहा है बच्चों लाइज कर रहा है। ठीक है ना, 200 के बीच में क्या कर रहा है लाइज कर रहा है। 200 से लेकर 300 के बीच में 3 नंबर है बच्चों 1 2 3, यानी 200 से लेकर 300 के बीच में 3 ऐसा नंबर है जो लाइज कर रहा है, यानी 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, और 18 और 19 दो ऐसा नंबर है जो 300 और
400 के बीच में लाइज करता है। ऐसे भी माइंड में सेट करके रखेंगे कि 100 से लेकर 200 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो 5। 200 से लेकर 300 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 3। 300 से लेकर 400 के बीच में कैसी कितनी संख्याएं हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो वो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2। अब इन बातों को यूज करते हुए अब हमें याद हो जाता है ना, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। अगर हम लोग स्क्वायर पढ़ रहे हैं तो हम लोग यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट भी हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। अब वो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना, यूनिट डिजिट क्या क्या है। अगर बाई चांस मान लेते हैं कि 1 का स्क्वायर करते हैं तो भी क्या होता है, 1। 1 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 1। यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा। अगर हम 2 लिख देते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, 2 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना होता है, 4। 3 का अगर स्क्वायर की बात करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 9। अगर 4 की स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 16। अगर आप 5 की स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 25। अगर 6 की स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 36। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49। अगर 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 64। 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 81। अब यहां से देखिए लॉजिक, ठीक है ना। अब यहां से देखो लॉजिक को समझना है। देखिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को पढ़ने से पहले यहां पे लॉजिक को समझना है बच्चों। लॉजिक को क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है ना। देखो दो ऐसा डिजिट है, देखो बच्चों ध्यान से देखो, दो ऐसा डिजिट है ना, दो ऐसा डिजिट है, दो ऐसा डिजिट है 1 और 9। अगर 1 का स्क्वायर करो या 9 का स्क्वायर करो, इसका यूनिट डिजिट कितना होता है, 1। यानी कभी भी इन बातों को फोकस कीजिएगा, 1 का स्क्वायर करो या 9 का स्क्वायर करो तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 1। फिर देखो यानी आगे से पहला नंबर और पीछे से पहला नंबर, यानी लास्ट से फर्स्ट, आगे से 1 पीछे से 9, दोनों का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 1। 2 और 8 का ऐसे ही सोचना पड़ता, हर चीज को याद करने का कोई ना कोई वजह होना चाहिए, और जब तक आपका वजह क्लियर नहीं होगा तब तक आप उन चीजों को याद नहीं कर पाओगे। 2 और 8 का यूनिट डिजिट, यानी 2 का स्क्वायर करो या 8 का स्क्वायर करो, ये दोनों केस में यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 4। 3 और 7, यानी 3 का स्क्वायर करो या 7 का स्क्वायर करो, दोनों का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 9। 4 और 6, 4 और 6 का, 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, दोनों के केस में यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 6। और यानी 0 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट 0 ही होगा, और 5 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट 5 भी होगा। जब हम आपको यूनिट डिजिट पढ़ाएंगे, जब हम आपको यूनिट डिजिट पढ़ाएंगे तो यूनिट डिजिट वाले केस में, यूनिट डिजिट जब हम बच्चों आप लोग को पढ़ाया जाएगा तो यूनिट डिजिट केस में भी आपको इसका यूज करना है। लेकिन जब हम इसको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में भी हमारा यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, काम आ रहा है। यानी आपको इन चीजों को फोकस करना है। अब इमेजिन करो अगर तुमसे पूछता 14 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर का कितना हो जाएगा, लास्ट यूनिट डिजिट 6 होगा, तो तुम आराम से बोल पाओगे, लास्ट डिजिट तुम्हारे मन में स्ट्राइक करेगा 6। यानी 10 से लेकर 14 तक का जो नंबर होता है वो 200 के पहले होता है, यानी 196 कितना हो जाएगा, 196। उसके बाद अगर 15 से लेकर, यानी 15 का स्क्वायर जब करेंगे तो वो 100 से आगे बढ़ जाता है, यानी 225। 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, और 18 का स्क्वायर 324, और 19 का स्क्वायर 361, और 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, और 22 का स्क्वायर 484। तो इतना नंबर का आपको स्क्वायर याद रहता है। इसीलिए हम अभी एक नया प्रोसेस सीखे थे बच्चों, हम लोग यहां पर एक नया प्रोसेस सीखे थे। और नया प्रोसेस क्या सीखे थे, अच्छा ये गड़बड़ हो गया, ये हम दूसरा बोर्ड ले लिए, 1 मिनट। हाँ, हम लोग एक यहां पर एक प्रोसेस सीखे थे बच्चों, ठीक है ना। अभी जो प्रोसेस सीखे उसको ध्यान से देखिए कि क्या क्या हम यहां पर यूज करने लायक है। तो ये जनरली सबको याद रहता है।
अगर याद ना हो तो इसी प्रोसेस से लेकर हम सबसे फास्ट मेथड में हम आप लोग को सिखा रहे हैं। जैसे अगर मान लो आ जाता है 16 का स्क्वायर, कुछ निकलना 16 में 16 ऐड कर देंगे, 6 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 22। 16 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 36। तो यहां पर एक ही डिजिट होगा, यानी जब 2 डिजिट का हम स्क्वायर करते हैं तो यहां पर हमारा 3 ही डिजिट होता है। तो यहां पर लिख देंगे 6 और ये 3 को यहां पर लाकर ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा 256। अगर बच्चों 17 का स्क्वायर करना है तो 17 का स्क्वायर में 7 ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा 24 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो यहां पर 9 लिख देंगे और ये 4 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा 289। अगर बच्चों मान लेते हैं कि आपको 18 का स्क्वायर करना है, 18 में 8 ऐड कर देंगे तो 18 दूनी कितना होता है 26 यानी 26 होगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, यहां 4 लिख देंगे बच्चों, लेकिन 26 में 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 यानी कितना हो जाएगा 324। अगर बच्चों मान लेते हैं कि 19 का स्क्वायर आता है तो 19 में 9 ऐड करेंगे तो ये कंफर्म है कि 28 होगा। 9 प्लस 9 कितना होता है 8, 38 तो होगा नहीं तो वो कितना होगा 28। 9 का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 81, तो 1 हम यहां पर लिख देंगे। 8 में 8 ऐड करेंगे तो 16 होता है तो 361 हो जाएगा। यानी जिस केस में, ऐसे केस में जब आप किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर नहीं निकाल पाते हैं तो अब वैसे केस में इन चीजों को यूज करेंगे तो आपको याद करने की कोई जगह प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप अब क्या कीजिएगा, इन चीजों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। कैसे प्रैक्टिस करना, मन में सोचो, मन में सोचो। अच्छा अच्छा 18 का स्क्वायर, 18 में 18 का जैसे ही 18 आया तो 18 का दुगना कितना 8 दूनी 16, 26 कंफर्म हो गया। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो 64 अब यानी 26 में 6 ऐड करेंगे तो 32 हो जाएगा और लास्ट में कितना जाएगा यानी 32 324 कितना जाएगा 324। जैसे देखो इसमें मैंने किया क्या, 18 का स्क्वायर में 8 ऐड किए, 8 दूनी कितना जाएगा 26 हो गया। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो ये 6 हो गया और 6 ऐड कर देंगे कितना जाएगा 6 6 12 यानी कितना जाएगा बच्चों 324। कितना जाएगा बच्चों 324। अब हम आप लोग को, तो आपको क्या करना है, जो चीजें आपको बताया गया है आप इसको 2-3 बार एकदम कॉपी से सीरियल वाइज में पढ़ाना शुरू किया हूं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आप सीरियल वाइज में आप क्या करेंगे, यहां से कॉन्सेप्ट को बनाते हुए चलिएगा। बड़े बड़े नंबर का जैसे 21 का 22 का 23 का 24 का 25 का 33 का 35 का 45 का 50 का 55 का 60 का 76 का 75 का 72 का 79 का 89 का 90 का 91 का 64 का, कुछ भी 105 का 103 का 110 का 119 का, किसी भी नंबर का स्क्वायर आपको एक मैजिक्स में मैं सिखाऊंगा। तो जल्दी से आपको अगर ये इंफॉर्मेशन, ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों लोगों को शेयर कीजिए। और मैं लाइव क्लासेस प्रोवाइड करने वाला हूं तो उस लाइव क्लासेस का टाइमिंग भी आप मेरे को बता दीजिएगा तो हम आपको लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।